Face to Face with Rashi. Shall we begin? Let's begin now. On Face to Face with Rashi, meet Miss Neha Singh Rathore, an animal lover from Kunda, Pratapgarh. Hello and a very warm welcome on Face to Face with Rashi. And a guest on the show today is Miss Neha Singh Rathore. नेहा कुंडा प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं और पिछले 7 years से ये प्रयागराज में रह रही हैं, गर्ल्स हॉस्टल, एंड शी इज़ परस्यूइंग अ हायर स्टडीज़. कहते हैं इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इंसानियत के लिबास में एक व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के ग्लैमर या लाइमलाइट में आने की चाह ना रखते हुए अपना काम निस्वार्थ रूप से प्रेम की भावना से करता रहता है, तो वो व्यक्ति बेहद ख़ास होता है. There's something very special about our guest on the show today, Miss Neha Singh Rathore. She's a great, wonderful animal lover, and what she's doing is something amazing. ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको घर दिलवाने की कोशिश करती हैं, जहां उन्हें हमेशा के लिए प्यार सम्मान मिले ढेर सारा. एंड सबसे बड़ी बात यह है, इनके पास एज सच कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनकी अपनी हो, या कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन इनकी बहुत मदद कर रहा हो. शी इज़ डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली. ऑफ कोर्स येस, शी हैज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज़ कि अभी इन्होंने 2 डॉग्स को रेस्क्यू किया, स्ट्रे होमलेस डॉग्स को रेस्क्यू किया, एंड बोथ ऑफ देम दे हैव गॉट देयर होम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड वन ऑफ देम इज़ रेडी टू फ्लाई टू कैनेडा वेरी सून. सो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट ऑन द शो, मिस नेहा सिंह राठौर. आई एम फीलिंग रियली blessed and proud to speak to her today. Let's connect with Neha. Hi Neha, welcome on the show. How are you? Okay, अभी आप कुंडा प्रतापगढ़ में हैं, and my love and regards to everybody home. Hope everybody is doing good and wonderful by God's grace. नेहा, प्यार का इतना बड़ा दायरा होता है, ये कब एहसास हुआ आपको? Thank you Rashi ma'am for inviting us and your lovely wishes. मैम ये तो नहीं कहेंगे कि ये डेडिकेशन मेरे अंदर कल या परसों आया या लास्ट ईयर आया. ये बचपन से ही घर में देखने को मिला, क्योंकि मेरे फादर भी एक एनिमल लवर थे, तो बचपन से ही चीज़ें देख देख के मैं बड़ी हुई कि कैसे इनको ट्रीट करना है, कैसे फीड कराना है. हाँ, पिताजी तो इतने एक्सपर्ट टाइप के नहीं थे कि मतलब कि इनको बेहतर इलाज सुविधाएं दे सके, और ना पहले इतनी बेहतर सुविधाएं भी होती थी शायद इनको. तो बचपन से मैम ऐसा होता था कि मैं पिताजी के साथ साथ खाना देने जाती थी, और कोई भी इलाज करना होता तो मैं उनके साथ जाती थी. तो बचपन में भी ये स्कूल में चीज़ें होती थी कि मैं प्ले ग्राउंड में खेल रही हूँ, कोई पपी आ गया तो मैं छुपा के उसको घर ले आई, और नेक्स्ट डे मेरे फादर उसको छोड़ने जाते थे. तो बस यही सिलसिला था बचपन से ही. That's really wonderful to know नेहा. नेहा, पिछले 7 years से आप प्रयागराज में स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रही हैं. जब भी इनकी तबीयत ख़राब होती है, आप उनकी देखभाल करती हैं, उन्हें मेडिकल एड देती हैं, और ये सब आप बिना किसी बाहरी मदद के कर रही हैं, राइट?
लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहेंगे about the wonderful story of Pinky and Pumpkin, two little babies, and Pinky, a young female dog, and she flew out of India on March 7, this very, of course, and Pumpkin, she also flew out of India to US May 21, recently. I mean, how challenging it all had been. Kitna challenging raha, because I think it requires a lot of dedication, devotion, besides having a passion for what all you were doing. So, how challenging it all had been, Neha? मैम टास्क तो चैलेंजिंग था ही, क्योंकि वो भी ऐसे शहर में मैं कार्य कर रही थी जहाँ पर लोग एनिमल राइट्स को लेकर अवेयर नहीं थे। उनको ट्रीट करना, उनको फीड कराना में भी लोग ऑब्जेक्शन करते थे। तो यही सारी चीज़ें देखने को मिली, बट अब ये नहीं है, खैर आगे देखने को मिल रही है कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। जो लास्ट ईयर लॉकडाउन में और इस टाइम लोग फीड भी करा रहे हैं, तो अवेयरनेस हो रही है धीरे धीरे। और पम्पकिन की स्टोरी मैम ये थी कि मेरी एक फ्रेंड थी जो फाफामू जा रही थी, देन उसने पम्पकिन को देखा रास्ते में, इंजर्ड थी, एक्सीडेंट केस था और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। तो मैम हम लोगों ने उसे फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया ऑन द स्पॉट, क्योंकि उस टाइम पे वेट अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट डे हम उसको वेट के पास लेके गए तो स्पाइनल इंजरी हुई। तो देन हमारे पास कोई शेड और शेल्टर नहीं था, तो हमने कुछ लोगों को कन्विंस किया जो फाफामू में स्लम्स में रह रहे थे। देन वहाँ वो लोग रखने को उसको तैयार हो गए, तो वो वहाँ से ठीक हो गई। तब ये चैलेंज था कि इसको ठीक होने के बाद अब इसको कहाँ रखा जाए। तो ये टास्क तो मैम चैलेंजिंग डे बाय डे मेरे लिए चलता ही रहा था। We all know कि जो सेंसिटिविटी, जो अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए फॉर दीज वॉइसलेस एनिमल्स, वो नहीं है। सो वी वुड लाइक टू नो कि आपकी अब तक की ये जो जर्नी रही है, एंड यू मस्ट हैव एट फेस लॉट ऑफ हर्डल्स, बट आई वुड लाइक टू नो वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी बहुत मदद की अगेंस्ट ऑल ऑड्स, स्पेशली जब हमें पता है हमारे पास शेल्टर होम्स नहीं हैं, हमें पता है हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हमें पता है ये जानवर भूखे हैं, हमें पता है हमारे पास पैसा उतना नहीं है कि हम चाहकर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बट there are people who are your strength. So I would like to know about the people who really supported you in your mission, and of course they are your pillars of strength, for tomorrow and for always. So we would like to know about that bunch of people. स्ट्रेंथ की तो ज़रूरत है इस टास्क में, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि बिना स्ट्रेंथ के आप ऐसा कार्य कर सको। तो मैम इसमें मेरा सपोर्ट हर्ष भैया और अमित ने किया। हर्ष भैया हमेशा से मेरे साथ फीडिंग में, मेरे साथ रेस्क्यू केसेस में, ऑन ग्राउंड केसेस में, ऑन द स्पॉट केसेस में हम लोग साथ में ही जाते थे। और मेरी इन एब्सेंस में जब मैं हॉस्टल से अपने घर आती थी तब फीड कराना, उनको खिलाना। और अमित जो था वो सोशल मीडिया को हैंडल करता था, क्योंकि वो फिज़िकल यहाँ पर एब्सेंस था, तो उसका कोई भी इंटरफेयर यहाँ नहीं था, बट वो था कि वो हमारा सोशल मीडिया को रन करता था। तो ये सारी चीज़ें मैम हर इन दोनों की वजह से मेरा काम कंटिन्यूसली चलता रहा। और मैम मेरे हेल्पर की वजह से जो मेरी एब्सेंस में उनको ले जाना, उनको ट्रीट कराना, फीड कराना, तो मैम एक ग्रुप सा बन गया कि कभी कोई इंजर्ड एनिमल हो तुरंत मुझे इन्फॉर्म किया जाए। तो जैसे जैसे होता था तो मैम हम लोग एक दूसरे को रेडी करके ये कार्य करते थे। On Face to Face with Rashi, meet Miss Neha Singh Rathore, an animal lover from Kunda, Pratapgarh. Miss Helen Summerfield Brown runs a stray dog support in California, US. And then we have Dr. Premlata Chaudhary, and she runs the Delhi-based Pet Fly, which specializes in international pet relocation services. Neha, हम ये जानना चाहेंगे आप कैसे इनके टच में? How did you get in touch with the stray dog support, and how did you get in touch with Pet Fly? मैम ये हो रहा था कि जब डॉग रेस्क्यू करते थे, जैसे पैरालाइज कोई डॉग हो, ब्लाइंड डॉग हो, तो कोई रेस्क्यू होता था तो मैम ये होता था कि उनके लिए शेल्टर होम भेजा जाए, बट शेल्टर होम डॉग्स के लिए नहीं बना है। अगर डॉग ठीक हो गए हैं तो उन्हें एक बेटर फॉरएवर होम मिलना चाहिए।
तो मैम मुझे तो नहीं लगा कि इलाहाबाद में इतना अपील एडॉप्शन की करने के बाद मुझे इन लोगों के लिए कोई घर नहीं मिला। तो मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉग्स को, देसी डॉग्स को बाहर सपोर्ट करती है उनके अडॉप्शन में। तो बाई सोशल मीडिया मैंने हेलन से कांटेक्ट किया एंड विद हेलन से मैंने कांटेक्ट करने के बाद प्रेमलता मैम से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो इनके थ्रू मेरी अडॉप्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। Neha, we are towards the close of a show, so thank you so very much for giving your precious time to us. चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, ऑफ कोर्स आपका संदेश, आपका मैसेज for the people out there who are watching you and listening to you. On Face to Face with Rashi, meet Miss Neha Singh Rathore, an animal lover from Kunda, Pratapgarh. Ma'am, my future goal is to become an administrative officer. मैम ये देखा था कि साथ में अगर ये चीज़ें भी रहें, क्योंकि समाज जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन से मिलके बना है, तो सोसाइटी का फर्स्ट लेवल जो ह्यूमन लेके चलता है और एनिमल्स जो है, तो मेरे को ये लगा कि मैं ये सारी चीज़ें लेकर साथ में चलूँ, जिसमें मुझे पावर एंड अथॉरिटी की भी ज़रूरत हो सकती है। तो मैम मैंने ये इंस्पिरेशन ली बहुत सारे एनिमल लवर को देख के, जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ इन एनिमल्स के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो मैम मेरा एक फ्यूचर गोल ये है कि मेरे को एक सिविल एस्पिरेंट के तौर पे मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रही हूँ, और अभी मैंने 2018 एंड 19 के मीन्स भी दिए हैं UPPCS, एंड ये लगातार कर रही हूँ। होप्स हो कि गुड रिजल्ट मैं जल्दी ही इलाहाबाद में दूँ, और ताकि अपना ये कार्य और ऊंचे स्तर पर लेके जाऊँ। और सेकंड माय गोल ये है कि इलाहाबाद में मैं इनके लिए एक बहुत बड़ा शेल्टर रन करूं, जो आने वाले समय में शायद मेरे उस पर हो सके कि मैं इनके लिए एक अच्छा सा शेल्टर बनवा सकूं, जिसमें मैं सारे डिसेबल्ड डॉग्स और इंजर्ड डॉग्स को ट्रीट कर सकूं। Thank you so much Rashi ma'am for your lovely question and your smile is amazing. लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लोग इनकी फीलिंग्स को समझें, इनके दर्द को समझें और इनके लिए आगे आएँ। चीज़ें बदल रही हैं इलाहाबाद में, लोग कर भी रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच राशि मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो फेस टू फेस राशि। थैंक यू एवरीवन who are watching this show. Bye bye. A pleasure and blessedness all mine, Neha. Thank you so very much for giving your precious time. Thank you for being on Face to Face with Rashi and sharing your wonderful experience and, you know, the wonderful and precious stories of Pinky and Pumpkin. We wish you all the very best in life, and may you shine, rise, and may all your dreams be fulfilled. Thank you so very much, and we salute your compassion and strength. Thank you so much for being there. And yes, dear people, last night only I made a humble appeal to international service organizations like Rotary International, Lions Club International Foundation to include animal welfare projects in their community services, whether in India or other countries, because this is very, very important. It's the time to think about animals. They need us, they are dependent on us, and we look up to these organizations for help, right? And I'm sure that somewhere, you know, a big difference positively is about to come, in channelizing our thought process and channelizing our perspective towards this beautiful animal kingdom of God. And yes, there is a very deep connection that we share with the animals. Yes, they are animals, and we are social animals. So let's keep that flame of humanity and compassion alive. Till we meet again, take very good care of yourselves, stay safe, and keep the faith. Lots of love. God bless.